हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है असर्शन और रीजन टाइप। तो कह रहा है कि द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ वेपर फॉर सब्सटेंस एट 373 केल्विन एंड 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल इज 78 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी हमें ये गिवन है। और तो देखो, और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ वेपर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को यूज करके m इज इक्वल्स टू डी आर टी बाई पी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ की m हमारे क्या है, मॉलिकुलर वेट, और d क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, और p क्या है, प्रेशर है, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। तो देखो यहाँ पे m हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी आर टी बाई पी। तो देखते हैं अगर हम इसका यूज करके इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो सिंपली हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और इसका रीजन भी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी कितने की बने, 2.55 ग्राम पर लीटर, आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इनटू टेम्परेचर 373, ठीक है, और प्रेशर का वैल्यू ये गिवन है। प्रेशर को हम किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने लीटर एटीएम में यूज किया है इस वाले आर के वैल्यू को, तो हम इसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 101325 पास्कल, ठीक है। तो ये देखो, ये सेम 1.013, ठीक है, ये यही लिखा है, सिंपली ये क्या लिखा है, 1 एटीएम ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको डिवाइड करें इससे तो ये क्या लिखा है, 1 एटीएम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली 1 एटीएम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 एटीएम। तो ये मेरा हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 78.0 और 9, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें अगर इसको डेसिमल पॉइंट तक अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाएं यहाँ के, तो 2 डेसिमल तक आना चाहिए। तो सिंपली इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लेके आते हैं, 2 डेसिमल तक, क्यों यहाँ पे केवल 78 गिवन है, हम यहाँ पे 78 लेके आ जाएंगे ग्राम पर मोल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही ईजिली, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। तो मतलब क्या है कि ये हमारा करेक्ट रीजन है इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।